Good morning, dear student. Today we are going to start chapter 14, which is Environmental Science, first chapter, Sources of Energy. So let's start. What is the meaning of energy? Energy. What is the meaning of energy? Energy is a capacity to do any work. Means किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. See here. What is energy? Energy is the power to change things. It is the ability to do work. Means energy क्या है? किसी भी चीज़ को चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है, जो पावर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, मीन्स किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी. सपोज़ ये दिस इज़ मोबाइल कवर और हम क्या कर रहे हैं? इसके शेप को देखो हम चेंज कर रहे हैं ना. मीन्स हम क्या कर रहे हैं? अभी इसमें कुछ तो चेंज कर रहे हैं, इसके शेप को चेंज कर रहे हैं. मीन्स हम क्या कर रहे हैं? इस पर एनर्जी प्रोवाइड हम इसको कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? इसका शेप चेंज हो रहा है. मीन्स चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, देन व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? मीन्स कोई भी एनर्जी जो हम चूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो एक अच्छा सोर्स हो. फर्स्ट, source should be as such that it do a large amount of work per unit volume or mass. मीन्स हमें ऐसा सोर्स लेना चाहिए जो लार्ज अमाउंट में वर्क कर सके पर यूनिट. सपोज़ मान लो 1 ग्राम या 1 kg जो होता है, जैसे हमने सेकेंड में बात की कि 1 सेकेंड या 1 आवर 1 यूनिट होता है, वैसे ही एनर्जी के उसमें भी हम देखते हैं. सपोज़ मान लो हम 1 kg LPG सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं, तो वो 15 डेज तक चलेगा मान लो. तो मीन्स उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू केरोसिन ऑयल. ठीक है, केरोसिन का आप 1 kg यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा एज़ कंपेरिजन टू ये जो LPG है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा. सो LPG is a good source of energy. Then second, source should be easily accessible. जो भी सोर्स हम एनर्जी का यूज़ करते हैं वो easy अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. थर्ड, सोर्स शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. एंड जो भी सोर्स हम यूज़ करते हैं उनका स्टोरेज ईजी हो, स्टोर करना ईजी हो, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके. सोर्स शुड बी इकोनॉमिकल. सोर्स शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. यूज़ करते हैं, सपोज देखते हो ना हम घर में जो LPG यूज़ करते हैं तो उससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता. सो दिस इज़ अ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. ओके, मीन्स क्या है, जो भी सोर्स हम यूज़ करें उससे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन ना क्रिएट हो. देन source should be free from pollution and it should not produce a lot of smoke. A good fuel should be of high calorific value. हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स सपोज मान लो आपके पास 3 सोर्स हैं एनर्जी के, कैरोसिन एंड कोल एंड LPG. ओके, 1 kg आपने 1 लीटर आप कैरोसिन यूज़ कर रहे हो, 1 लीटर आप यूज़ कर रहे हो 1 kg आप यूज़ कर रहे हो LPG का, और 1 kg आप क्या कर रहे हो? कोल यूज़ कर रहे हो. तो तीनों में जो वर्क इतनी कैपेसिटी में ही 1 में kg और लीटर में कैपेसिटी में ही जो सबसे ज़्यादा टाइम तक आपको वर्क देगा, जो ज़्यादा टाइम तक वर्क करेगा, वो गुड सोर्स होगा. मीन्स उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. ओके, देन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल मीन्स जो हम मीन्स नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, जो भी एनर्जी के सोर्सेस, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. First conventional sources of energy is fossil fuels. Okay, fossil fuels, you know very well what is fossil fuels. जो कई सारी चीज़ें हैं जो अर्थ के अंदर दबी रहती हैं, बहुत टाइम के बाद हज़ारों मीन्स 1000 ईयर्स के बाद वो किस में चेंज हो जाती हैं? जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं किस में चेंज हो जाते हैं? वो फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. सो फॉसिल फ्यूल्स इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मीन्स यदि आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया तो दोबारा वो इजी आपको अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है. देन फॉसिल फ्यूल्स, ओके, एग्जांपल्स कोल, natural gases. In natural gases CNG and LNG. CNG means compressed natural gas and LNG means liquid natural gas. Petroleum and LPG. LPG means liquid petroleum gas. Advantages of energy from fossil fuels. First, high calorific
वैल्यू मीन्स हम जो भी फॉसिल फ्यूल्स के जो भी फ्यूल्स यूज़ करते हैं जो फॉसिल से हमें मिलता है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है। एंड देन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड थ्रू द यूज़ ऑफ पाइपलाइंस मेकिंग एंड ईजी मीन्स जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, सपोज CNG और LPG का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या होता है पाइपलाइन से हम उसको कर सकते हैं। मीन्स पाइपलाइंस के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन पावर प्लांट्स दैट यूटिलाइज गैस आर वेरी इफ़िशियंट। जो पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं जो गैसेस का जो यूज़ करते हैं ठीक है, वो क्या होते हैं बहुत ही इफ़िशियंट होते हैं, मीन्स अच्छे कैपेसिटी के वो होते हैं, अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट्स दैट वर्क ऑन फॉसिल फ्यूल्स इज़ रिलेटिवली ईजी टेक्नोलॉजी वाइज एंड दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ऑलमोस्ट एनी लोकेशन। मीन्स जो भी पावर प्लांट्स होता है फॉसिल फ्यूल्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स पे वर्क करते हैं, ऐसे पावर प्लांट को हम कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए किसी लोकेशन परफेक्ट लोकेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी प्लेस पे आप ऐसे पावर प्लांट को हम मीन्स क्या कर सकते हैं इस्टेब्लिश हम उसको कर सकते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कोई हाई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, इजी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। Many disadvantages of fossil fuels, like they produce after burning oxides of carbon, nitrogen and sulfur. Means what is oxides of carbon, nitrogen, sulfur? They produce carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide gases which are that are poisonous. Okay, and all oxides of fossil fuels are acidic in nature. Okay, means these oxides are acidic oxide, and when they contact with rain they form acid rain. Okay, you know very well what is acid rain means नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड which are responsible for acid rain. Okay, and greenhouse effect. What is the greenhouse effect? Carbon dioxide gases are responsible for greenhouse effect because they increase the temperature of the earth or atmosphere. Okay, so these are disadvantages of fossil fuels. Okay, then see here major sources of energy. Those energy sources that we use in major amount are here. Okay, red coal and green petroleum and natural gases, and orange hydro energy means water से जो energy मिलेगी, then blue nuclear energy. Okay, and dark blue wind energy. Okay, so इन मिनिमम अमाउंट हम कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं जो हमें विंड से एनर्जी मिलती है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम देखो कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जो हमें कोल से, मीन्स कोल का सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है, कोल का यूज़ हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद किसका यूज़ हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है हाइड्रो एनर्जी, जो वाटर होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी हाइड्रो एनर्जी उसका यूज़। देन उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देन नंबर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, और देन उसके बाद आफ्टर इन लास्ट विंड एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है। ये थर्मल पावर प्लांट उस प्लेस पे सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे कोल फील्ड्स रहते हैं या जो ऑयल फील्ड्स रहते हैं वहाँ पे सेटअप किए जाते हैं। और इसी फॉसिल फ्यूल्स का, कोल का, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। जब इसको हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट का यूज़ करेंगे वाटर को बॉयल करने के लिए। वाटर जब बॉयल होगा तो उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी और उस स्टीम का यूज़ किया जाता है टरबाइन को मूव करने के लिए। जब टरबाइन क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अदर वर्क के लिए किया जाता है। ओके, सो सी हियर अ थर्मल पावर प्लांट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स दैट इज कोल एंड petroleum. Okay, so the term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical
energy. Okay, then hydropower plant convert the potential energy of falling water into electricity. What is the formula of potential energy? mgh. M means mass, G is gravity and H is हाइट. ओके, मीन्स जो भी ऊपर से वाटर होता है, वाटर गिरेगा, उस जो फॉलिंग वाटर रहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जाता है और उस पोटेंशियल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. मीन्स जो फॉलिंग वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे. ओके.